सभी भक्तों को हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को, सभी श्रोतागणों को आज हम गीता के प्रथम अध्याय में प्रथम श्लोक श्रवण करेंगे और उसका अर्थ जानेंगे। तो आइए बिना देर किए प्रारंभ करते हैं कि कहत सुनत दो एक समाना, दोनों एक समान होता है, जो कहता है और जो सुनता है। तो हम दोनों ही श्रोतागण के साथ मैं भी श्रवण कर रही हूँ और पठन कर रही हूँ। तो कुछ त्रुटियाँ हो जाए तो क्षमा कर दीजिएगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आइए प्रारंभ करते हैं और प्रतिदिन हम एक एक श्लोक श्रवण करेंगे। अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने भक्तजनों के साथ, भक्त सखाओं के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। आइए प्रारंभ करते हैं। प्रथम अध्याय कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण है, जैसा कि हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था। इससे पहले हम भगवान का सुमिरन करके, भगवान के नाम का स्मरण करने के बाद ही कथा प्रारंभ करेंगे। तो आइए साथ में प्रारंभ करते हैं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च, पतितोऽहं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अपने खाली समय में समय निकाल करके कहते हैं कि थोड़ा समय भगवत चरणों में ज़रूर लगाना चाहिए। तो इंटरनेट का ज़माना है, मोबाइल का ज़माना है, तो क्यों ना हम भी मोबाइल के माध्यम से भगवत भक्ति से जुड़े रहें। आइए प्रारंभ करते हैं। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः, मामकाः पाण्डवाश्चैव किं कुर्वत संजयः। इस तरीके से धृतराष्ट्र जी पूछते हैं संजय से। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया? तात्पर्य यह है कि भगवत गीता एक बहुत पठित आस्तिक विज्ञान है, जो गीता महात्म्य में सार रूप में दिया हुआ है। इसमें यह उल्लेख है कि मनुष्य को चाहिए कि वह श्री कृष्ण के भक्त की सहायता से संवीक्षण करते हुए भगवत गीता का अध्ययन करे और स्वार्थ प्रेरित व्याख्याओं के बिना उसे समझने का प्रयास करें। अर्जुन ने जिस प्रकार से साक्षात भगवान कृष्ण से गीता सुनी और उसका उपदेश ग्रहण किया, इस प्रकार की स्पष्ट अनुभूति का उदाहरण भगवत गीता में ही है। यदि उसी गुरु परंपरा से निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना किसी को भगवत गीता समझाने का सौभाग्य प्राप्त हो, तो वह समस्त वैदिक ज्ञान तथा विश्व के समस्त शास्त्रों के अध्ययन को पीछे छोड़ देता है। पाठक को भगवत गीता में न केवल अन्य शास्त्रों की सारी बातें मिलेंगी, अपितु ऐसी बातें भी मिलेंगी जो अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं है। यही गीता का विशिष्ट मानदंड है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा साक्षात उच्चरित होने के कारण यह
पूर्ण आस्तिक विज्ञान है। महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र तथा संजय की वार्ताएं इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करती हैं। माना जाता है कि इस दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हुई, जो वैदिक युग से पवित्र स्थल यानी कि तीर्थ स्थल रहा है। इसका प्रवचन भगवान द्वारा मानव जाति के पथ प्रदर्शन हेतु तब किया गया जब वे इस लोक में स्वयं उपस्थित थे। धर्म क्षेत्र शब्द सार्थक है क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन के पक्ष में श्री भगवान स्वयं उपस्थित थे। कौरवों का पिता धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की विजय की संभावना के विषय में अत्यधिक संदिग्ध था। अतः इसी संदेह के कारण उसने अपने सचिव से पूछा। उन्होंने क्या किया? वह आश्वस्त था कि उसके पुत्र तथा उसके छोटे भाई पांडु के पुत्र कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में निर्णयात्मक संग्राम के लिए एकत्र हुए हैं तो क्या होगा। फिर भी उसकी जिज्ञासा सार्थक है। वह नहीं चाहता था कि भाइयों में कोई समझौता हो, अतः वह युद्ध भूमि में अपने पुत्रों की नियति यानी कि भाग्य भावी के विषय में आश्वस्त होना चाह रहा था। चूंकि इस युद्ध को कुरुक्षेत्र में लड़ा जाना था, जिसका उल्लेख वेदों में स्वर्ग के निवासियों के लिए भी तीर्थस्थल के रूप में हुआ है, अतः धृतराष्ट्र अत्यंत भयभीत था कि इस पवित्र स्थल का युद्ध के परिणाम पर न जाने कैसा प्रभाव पड़ेगा। उसे भली भांति ज्ञात था कि उसका प्रभाव अर्जुन तथा पांडु के अन्य पुत्रों पर अत्यंत अनुकूल पड़ेगा, क्योंकि स्वभाव से ही वे सभी पुण्यात्मा थे। संजय श्री व्यास का शिष्य था, अतः उनकी कृपा से संजय धृतराष्ट्र के कक्ष में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल का दर्शन कर सकता था। इसीलिए धृतराष्ट्र ने उससे युद्ध स्थल की स्थिति के विषय में पूछा। पांडव तथा धृतराष्ट्र के पुत्र दोनों ही एक वंश से संबंधित हैं, किंतु यहाँ पर धृतराष्ट्र के वाक्य से उसके मनोभाव प्रकट होते हैं। उसने जानबूझकर अपने पुत्रों को कुरु कहा और पांडु के पुत्रों को वंश के उत्तराधिकारी से विलग कर दिया। इस तरह पांडु के पुत्रों अर्थात अपने भतीजों के साथ धृतराष्ट्र की विशिष्ट मन स्थिति समझी जा सकती है। जिस प्रकार धान के खेत से अवांछित पौधों को उखाड़ दिया जाता है, उसी प्रकार इस कथा के आरंभ से ही ऐसी आशा की जाती है कि जहां धर्म के पिता श्री कृष्ण उपस्थित हो, वहां कुरुक्षेत्र रूपी खेत में दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्र रूपी अवांछित पौधों को समूल नष्ट करके युधिष्ठिर आदि नितांत धार्मिक पुरुषों की स्थापना की जाएगी। यहाँ धर्म क्षेत्र तथा कुरुक्षेत्र शब्दों की उनकी ऐतिहासिक तथा वैदिक महत्ता के अतिरिक्त यही सार्थकता है। यहाँ पे एक श्लोक का जो सार है वो हमने समझा है, और धृतराष्ट्र संजय से प्रश्न करते हैं कि क्या कर रहे हैं मेरे और पांडु के पुत्र। कल के अध्याय में हम सुनेंगे कि संजय उन्हें कैसे बताता है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने भक्तों सखा के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी हमसे जुड़ सके। और प्रतिदिन हम इसी शांत समय में अपने खाली समय में कथा श्रवण करेंगे और एक एक अध्याय सुनेंगे, एक एक श्लोक का अर्थ हम समझेंगे। तो ऐसा होगा कि अभी हमने प्रारंभ किया है, तो स्टार्टिंग से ही अगर हम साथ में जुड़े रहेंगे तो समझने में बहुत आसानी होगी और धीरे धीरे इस श्लोक का अर्थ हम समझ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।